नमस्कार। भारत अमेरिका ट्रेड डील। भारत अमेरिका ट्रेड डील क्या है और भारत और अमेरिका के वर्तमान में किस तरह से रिश्ते हैं, तो उसके बारे में आज का वीडियो है। ये न्यूज़ के रूप में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील कब तक हो पाएगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या जवाब दिया। और कोई बोल रहा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई बोल रहा है कि भारत आत्मनिर्भर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पहले भी कई बार दोहराया कि भारत किसी भी डेडलाइन के दबाव में आकर डील साइन नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि जब तक भारत के किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के हितों की पूरी सेफ्टी नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी समझौता नहीं होगा। जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही अटकलों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने उस टिप्पणी पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत के साथ बातचीत विफल रही, जबकि वाशिंगटन दूसरे देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। गोयल ने बताया कि विदेशी बयानों पर नहीं, अपने देश, अपनी मातृभूमि पर भरोसा करें, जिससे हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं और देश के हितों के साथ में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि भारत एक वेनेजुएला नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका ने धमकी दी कि वेनेजुएला की स्थिति की जैसी स्थिति वेनेजुएला की भारत ने अमेरिका ने की, वैसी भारत की कर सकते, ऐसे धमकी भरे भी कुछ न्यूज़ चली है। दूसरे देशों के बयानों पर न जाएं। गोयल का ये बयान विदेश मंत्रालय की उस अटकलों को खारिज करने के एक दिन बाद आया जिसमें कहा गया था भारत अमेरिका ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। हाल ही में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटकिन ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील इसलिए नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फ़ोन नहीं किया और ट्रेड बातचीत फेल हो गई, जबकि वाशिंगटन दूसरे देशों के साथ में आगे बढ़ रहा है। लटकिन ने कहा कि ट्रंप डील सीडी की तरह देखते हैं और तर्क देते हुए कहा कि जो देश पहले आगे बढ़े उन्हें बेहतर शर्तें मिली। पहली सीडी को सबसे अच्छी डील मिलती है, पहले वाले के बाद आपको सबसे अच्छी डील नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि 2025 में 8 बार ट्रंप मोदी की बात विदेश मंत्रालय से हुई। विदेश मंत्रालय ने बातचीत के इस वर्णन को सटीक नहीं बताया और इस बात को जोर देते हुए कहा कि नई दिल्ली और वाशिंगटन एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर 1 साल से भी ज़्यादा समय से लगातार विस्तृत बातचीत में लगे हुए हैं। मंत्रालय ने प्रवक्ता ने बताया कि संयोग से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप 2025 के दौरान 8 बार फोन पर बात की, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी और विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारत और अमेरिका के बीच में इस रिश्ते यानी कि उसमें व्यापार के समझौतों को लेकर के चल रही है। भारत अलग बोल रहा है और अमेरिका अलग बोल रहा है। अमेरिका बोल रहा है भारत से व्यापार अपने शर्तों पर करने के लिए मजबूर कर रहा है और अपनी शर्तों पर नहीं करता है अमेरिका के साथ में भारत, तो भारत पर कई तरह के टैक्स वैक्स लगाने की बातें चल रही हैं। अमेरिका के पहले के नीति निर्माता भी कारोबार सेक्टर में भारत की कथित संरक्षणवादी नीतियों में असहज रहे हैं, जिसमें ऊंचे शुल्क, जटिल मानक और नियामकीय जो अनिश्चितता शामिल हैं। पिछली सरकारें, अमेरिकी सरकारें धीरे धीरे इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करती थी, वहीं ट्रंप प्रशासन ने शक्ति दिखाई है। भारत और अमेरिका के अधिकारी 2025 से ही बहुत सारी बातचीत हुई हैं, जैसा कि
पहले बताया कि 8 बार मोदी से भी बात हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारतीय उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगाया और बाद में रूसी तेल खरीदने की वजह से उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। कई दौर की बातचीत बार बार नाउम्मीदी में बदलती रही, जिसके पीछे भू राजनीति, आर्थिक संरक्षणवाद और अमेरिका की अपनी अलग प्राथमिकताओं के रास्ते में भारत का देखना था। अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ का सीधा असर भारत के टेक्सटाइल, लेदर और फुटवियर जैसी इंडस्ट्री पर हुआ। निर्यातकों ने शिपमेंट तेज गिरावट देखने की चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने अपनी संप्रभुता को सामने रखते हुए ट्रंप के टैरिफ के प्रेशर में नहीं झुकने के इरादे से बनाए रखा। इसलिए अब जब इस महीने की 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने 1 साल वक्त हो जाएगा, तो पता चलता है कि असल में अमेरिका चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ कोई ट्रेड डील हो। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हर बातचीत के ऊपर एक साया बनकर मंडराता रहता है। भारत से क्यों है आखिर डोनाल्ड ट्रंप नाराज क्यों है भारत से? अमेरिका के पहले नीति निर्माता भी कारोबार सेक्टर में भारत की कथित जो संरक्षणवादी नीतियां नहीं वो असहज रहे, यानी उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें ऊंचे शुल्क और जटिल मानकों और नियामकीय अनिश्चितता शामिल है। जहाँ पिछली अमेरिकी सरकारें धीरे धीरे इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करती थी, वहीं ट्रंप प्रशासन ने सख्ती दिखाई, जबकि दूसरे तरफ भारत में सुधार अक्सर धीरे धीरे और राजनीतिक तौर पर संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने यह धारणा काफ़ी ज़्यादा है कि भारत 2 नावों की संवर यानी कि अमेरिका रूस दोनों के साथ में दोस्ती के साथ में कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीति साझेदारी है, तो वही दूसरी रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध। इस धारणा ने भारत अमेरिका के संबंध में विश्वास का काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कृषि और डिजिटल व्यापार भारत के अमेरिका के बीच होने वाले कारोबार में सबसे बड़ी मुश्किल है। अमेरिका भारत से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया और मक्का के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहा है, और ख़ास तौर पर जब चीन ने इन वस्तुओं की खरीद कम कर दी, लेकिन भारत ने घरेलू संवेदनशीलता में अपने नॉन उत्पादों की वैश्विक मांग का हवाला देकर इससे इनकार किया। तो वही डिजिटल ट्रेड पर WTO की ई कॉमर्स मोरेटोरियम, जिसकी तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, उसे स्थायी बनाने के पक्ष में अमेरिका है। भारत भविष्य में नीति लचीलापन बनाए रखना चाहता है। वाशिंगटन इसे इनोवेशन और बाजार पहुंच के खिलाफ संरक्षणवादी रुख मानता है। क्या भारत और अमेरिका 2026 में हो पाएगी कोई डील? हालांकि इसके बावजूद दोनों पक्ष साझेदारी के राजनीतिक महत्व को समझते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। भारत का कुल निर्यात का लगभग 18% बना हुआ है और 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डॉलर बना रहा था। इसके अलावा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा FDI पार्टनर भी है, जबकि अमेरिका वेंचर कैपिटल से भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम फलता फूलता है। भारतीय प्रवासियों से सालाना करीब 30 अरब डॉलर का रेमिटेंस भी भारत आता है, लेकिन 50% टैरिफ का असर देखने को मिला है। दिसंबर में कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले और अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा भी किया, और अमेरिका के व्यापार अधिकारी जेमिसन गिर ने भारतीय प्रशासन को अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव बताया और भारत ने आयात गुणवत्ता मानकों को सरल करने और टाइमलाइन घटाने और निरीक्षण कम करने की बात कही। फिर भी अंतिम बाधा वाशिंगटन की राजनीतिक मंजूरी। इसलिए सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस साल भारत के साथ ट्रेड डील कर पाएगा या तनाव बना रहेगा। हालांकि भारत इसमें कोई भीख मांगकर या निवेदन करके अमेरिका के साथ में झुकना नहीं चाहता, क्योंकि भारत में मोदी सरकार है। मोदी अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमेरिका जिस तरह से दूसरे देशों का नेता बन करके दूसरे देशों को डरा धमका कर कोशिश कर रहा है, वैसा ही सोच रहा है कि यहाँ भारत में भी हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। मोदी सरकार अमेरिका और रूस दोनों के साथ में दोस्ती के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से भारत की नींव मजबूत है, आत्मनिर्भर की तरफ चल रहा है, लेकिन अमेरिका दबाव डाल रहा है। आने वाले दिनों में क्या होता है, अमेरिका भारत के रिश्ता सुधरते हैं या बिगड़ते हैं, या
जो धमकी दे रहे हैं उसका कुछ असर होता है, आने वाला दिन ही बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।